हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर क्या होता है, इस क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे डालेंगे। और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो हम पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। मतलब ये काइनेटोकोर जो है, ये जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है उसका एक पार्ट होना चाहिए। सो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो क्रोमोसोम अदरवाइज तो डीएनए के फॉर्म में ये प्रेजेंट जो होते हैं, सेल के अंदर ये थिन लॉन्ग थ्रेड्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन होती है तब ये क्रोमोसोम आपस में जो है कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब है कि एक फोल्ड अप होने शुरू हो जाएंगे, ताकि थिन लॉन्ग थ्रेड्स अब जो है फोल्ड अप होने शुरू हो गए। फोल्ड अप होके जब ये प्रोसेस होता है तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस के अंदर देखा गया है। अब जब ये फोल्ड अप होके क्रोमोसोम की शेप लेते हैं तो ये जो सेंटर पार्ट है जो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है इन दो क्रोमेटिड्स को, तो ये बाहर की तरफ है सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये जो सेंटर में कंस्ट्रिक्शन है इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अराउंड एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। सो काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर इज द डिस्क शेप स्ट्रक्चर अराउंड द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटोकोर डिस्क शेप स्ट्रक्चर है अराउंड द सेंट्रोमियर टू विच क्रोमोसोम्स आर द क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड एंड स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच होता है इसके साथ। स्पिंडल फाइबर्स अटैच। तो अब हम देखते हैं कि मेटाफेज के टाइम के ऊपर जब सेंट्रियोल्स जो हैं ऑपोजिट साइड्स के ऊपर से ये स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं, तो ये आके यहाँ पे काइनेटोकोर के साथ, जो क्रोमोसोम का काइनेटोकोर है उसके साथ आके ये अटैच होते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।